छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था रिया। रिया की दुनिया उसकी दादी माँ के इर्द गिर्द घूमती थी। दादी माँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसकी कहानियों की किताब, उसकी सलाहकार और सबसे बड़ी हमदर्द। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, दादी माँ रिया को अपनी गोद में बिठाकर पुराने जमाने की कहानियां सुनाती। रिया मंत्रमुग्ध होकर उनकी हर बात सुनती और सपनों में खो जाती। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पापा के ऑफिस में ट्रांसफर हो गया और पूरे परिवार को शहर जाना पड़ा। रिया बहुत खुश थी कि वह बड़े शहर में जाएगी, लेकिन जैसे जैसे विदाई का दिन करीब आया, उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बिटिया, जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन याद रखना, हम दिलों में बसे रहते हैं, दूरियों से नहीं। शहर में रिया को सब कुछ नया और अनजाना लग रहा था। बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़भाड़ वाली सड़कें और भागती दौड़ती जिंदगी। मगर इन सब के बीच रिया को दादी माँ की कहानियों, उनका प्यार भरा स्पर्श और गांव की मिट्टी की खुशबू बहुत याद आती। रात को सोने से पहले वह चुपके से रोती और सोचती, काश मैं वापस जा पाती। फिर एक दिन जब वह उदास बैठी थी, मम्मी ने उसके हाथ में एक चिट्ठी रखी। वह दादी माँ की थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी रिया, मैं जानती हूँ कि तू मुझे बहुत याद करती है, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरी कहानियों को याद कर, मेरी सीख को अपने जीवन में उतार और खुश रह। अब तू बड़ी हो रही है, नई बातें सीख और अपने सपनों की उड़ान भर। हमेशा हिम्मत रखना, मेरी गुड़िया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि दादी माँ के प्यार और हिम्मत के थे। उसने निश्चय किया कि वह अपनी दादी माँ को गर्व महसूस कराएगी। हर रात वह उनके खत को पढ़कर सोती और खुद को प्रेरित करती। समय बीता, रिया ने शहर में खुद को ढाल लिया, लेकिन हर गर्मी की छुट्टियों में वह भागकर गांव जाती, दादी माँ की गोद में बैठकर अपनी सारी बातें बताती और फिर से वही कहानियां सुनती। दादी माँ ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, देखा, दूरियां रिश्तों को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती हैं। रिया ने अपनी दादी माँ को कसकर गले लगा लिया और उनकी गोद में सिर रखकर बोली, दादी, आप दुनिया की सबसे प्यारी दादी हो।